दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी रहस्यमय हैं, जिसे कोई भी इंसान समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चीज दुनिया में डेविल यानी शैतान या असुर, कुछ भी कहो, जिसके होने का प्रमाण चीख चीख कर देती है। मैं बात करने वाला हूँ एक किताब या मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। शायद आप में से कुछ लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स गीगास की, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। लैटिन जुबान में कोडेक्स गीगास का मतलब होता है जायंट बुक। माना जाता है कि ये किताब डेविल ने खुद लिखी थी। एक ऐसी किताब जो सबसे बड़ी और सबसे अजीब है। एक ऐसी किताब जो अपने आप में एक श्राप है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास भी होती है वो कर्स्ड हो जाता है। क्या ये सच है? अगर है तो क्यों? और जानेंगे कोडेक्स गीगास की हकीकत को, तो बने रहें वीडियो के साथ। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। तो यह कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में, जब किंगडम ऑफ बोहेमिया का राज था और उसी किंगडम में एक मोनेस्ट्री भी थी जिसका नाम बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री था, जो कि आज के वक्त में चेक रिपब्लिक देश है। इस किताब के लिखने में दो थियरीज दी गई हैं, एक सजा के तौर पर लिखी गई और दूसरी अपनी जान के बचाव के ऊपर। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको दोनों ही थियरीज बताता हूँ। पहली थियरी है, बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री में एक मॉन्क हुआ करता था जिसका नाम था हरमन द रिक्लोस। कहा जाता है कि इसने मोनेस्ट्री के रूल्स को ब्रेक किया था और वहां के हेड मॉन्क ने हरमन को दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई थी। अब जो इंसान मरने वाला है उसकी जान के लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी होता है। तो ये एक थियरी सजेस्ट करती है कि हरमन ने खुद हेड मॉन्क को अप्रोच करके बताया कि अगर मैं एक रात में एक ऐसी किताब लिख दूं जो दुनिया के हर सवाल का जवाब हो, तो क्या आप मेरी सजा रद्द कर देंगे? तो हेड मॉन्क इस बात से राजी होते हैं। और दूसरी थियरी ये सजेस्ट करती है कि मरने की बात सुनकर हरमन ने हेड मॉन्क के पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगी। तो हेड मॉन्क ने उसे कहा कि अगर तुम एक ही रात में मेरे लिए एक ऐसी किताब लिखो जो दुनिया के सारे सवालों के जवाब हो, तो मैं तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा। थियरी जो भी हो, लेकिन आगे की कहानी दोनों में सेम है। हरमन ने इस किताब को पहले तो हिब्रू लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था, और फिर जब रात गहरी होती है तो हरमन को यह अंदाजा हो जाता है कि वो सुबह तक ये किताब पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जब हेड मॉन्क सुबह हरमन के सेल के पास आता है तो उसे एक बहुत ही बड़ी किताब नजर आती है और हरमन की बॉडी उसी किताब के पास पड़ी मिलती है। अब हरमन तो मर गया, लेकिन वो किताब किसने लिखी? तो थियरीज बताते हैं कि वो किताब लूसीफर द फॉलन एंजल द डेविल ने खुद लिखी थी और हरमन ने अपनी आत्मा के बदले वो किताब लूसीफर से लिखवाई थी। इस किताब का डायमेंशन बहुत ही बड़ा है, लंबाई में 36 इंचेस और 20 इंचेस चौड़ा और 8.7 इंच मोटा, और इसका वजन तकरीबन 72 से 75 किलोग्राम बताया जाता है। ये किताब खुद बताता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। इस किताब में नॉर्मल पेपर की जगह वेलम का इस्तेमाल किया गया। वेलम गधे और गाय के बछड़े की चमड़ी से बने पेपर्स को कहा जाता है। इस किताब में क्या है? कोडेक्स गीगास का कंटेंट भी काफी यूनिक है। ये एक कंप्लीट बाइबल है, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स दोनों के साथ। लेकिन इसमें सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं है। यहाँ पर एक पुरानी एनसाइक्लोपीडिया है जिसे इसाडोर ऑफ सिविल ने लिखा था, और कुछ मेडिकल टेक्स्ट हैं जैसे हर्बल मेडिसिन और एक्सोर्सिज्म। हाँ, एक्सोर्सिज्म ये वही रस्में हैं जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिस्से में आते हैं, जहाँ शैतान को भगाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का यूज होता है। और एक अजीब बात यह है कि इस किताब में एक डेविल का चेहरा भी बनाया गया है। लोगों का कहना है कि हरमन ने लूसीफर को खुश करने के लिए ये तस्वीर बनाई थी। इस किताब में सिर्फ शैतान का चेहरा नहीं, मगर उसको दूर करने के तरीके भी दिए गए। जैसे कि क्रिश्चियन बिलीफ कहती है, जहाँ डेविल होता है वहाँ गॉड भी होता है। इस किताब में डेविल के ऑपोजिट एक हेवनली सिटी भी बनाई गई है जो अच्छाई और बुराई के बीच के स्ट्रगल को दिखाती है। क्रिश्चियन मैथोलॉजी में डेविल का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। डेविल यानी लूसीफर एक फॉलन एंजल था जो अपनी ईगो के कारण हेवन से गिरा दिया गया था। उसने खुद को गॉड से ऊपर समझा और इसीलिए उसका डाउनफॉल हुआ। इस तरह की माइथोलॉजीज क्रिश्चियन बिलीफ में बरसों से चलती आई है और कोडेक्स गीगास ने इन्हीं कहानियों को अपने अंदाज में कैप्चर किया है। डेविल का चेहरा कोडेक्स में कुछ और ही मैसेज देता है, एक ऐसा सिंबल जो हमें याद दिलाता है कि टेम्पटेशन, ईविल और डार्कनेस हमारे आसपास है, लेकिन साथ ही हर बुराई के सामने एक रोशनी भी होती है जो हेवनली सिटी दिखाता है। कोडेक्स गीगास किताब में से 10 पेजेस गायब हैं और कोई नहीं जानता कि उन पेजेस में क्या लिखा था।
क्या वो और भी ज्यादा मैजिक स्पेल्स थे या कुछ ऐसे राज जो लोगों को नहीं पता चलने चाहिए? स्कॉलर्स इस बात पर अब तक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि शायद उन पेजेस में कुछ ऐसा था जो मोनेस्ट्री ने हाइड करने की कोशिश की थी। क्या एक मॉन्क ने सच में डेविल के साथ डील की थी या सिर्फ ये एक कहानी है जो इस किताब को और भी फेमस बनाती है? ये फैसला तो आपको करना है, लेकिन इतना जरूर है कि कोडेक्स गीगास में एक ऐसा राज छुपा है जो शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं आएगा। चलो, ये तो थी कोडेक्स गीगास की कहानी। कोडेक्स गीगास का सफर वो भी बहुत ही रोमांचक और अजीब। कोडेक्स गीगास का ओरिजिन क्या है? इसका जवाब किताब के फर्स्ट पेज में मिलता है, जहां बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री का जिक्र है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये किताब कहां जा पहुंची? तो जानते हैं। इस किताब को पहले तो बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री ने सेटलैक मोनेस्ट्री को 1295 में दे दिया था, लेकिन उसी साल सेटलैक मोनेस्ट्री ने ब्रेवनो मोनेस्ट्री को बेच दिया था। जी हाँ, ये किताब बेची भी गई थी। फिर साल आया 1594, जब तक ये किताब ब्रेवनो मोनेस्ट्री में ही रखी गई थी, और उस वक्त के बोहेमियन किंग एम्परर रोडोल्फ II ने ये किताब ब्रेवनो मोनेस्ट्री से पढ़ने के लिए लिया था और अपने पास ही रख लिया। बेसिकली वो किताब लौटाना नहीं चाहते, और देखते ही देखते इस किताब ने एम्परर रोडोल्फ II को कर्स कर दिया। फिर 1612 में रोडोल्फ II को अपने राज से बेदखल कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1618 से 1648 यूरोप 30 इयर्स वॉर के बाद ये किताब जा पहुंची स्वीडन के स्टॉकहोम पे, जहां के ट्रेक्रोनोर पैलेस में इसे रखा गया, जो वहां के क्वीन क्रिस्टीना का पर्सनल कलेक्शन भी था। फिर इस किताब के श्राप ने क्वीन को घेर लिया और उन्होंने साल 1654 में अपना राज छोड़कर रोम चली गई। कुछ साल गुजरे और 7 मई 1697 को स्टॉकहोम के ट्रेक्रोनोर रॉयल पैलेस में आग लगती है, जहां तकरीबन 25,000 से ज्यादा किताबें और 1000 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई थी। सब जलकर खाक हो गईं। लेकिन कोडेक्स गीगास को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि किसी ने कोडेक्स गीगास को विंडो से फेंक दिया था। कुछ लोगों का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस शैतान ने इस किताब की रक्षा की थी। फिर साल 1768 में रॉयल पैलेस फिर से बनाया गया और ये किताब वहीं रखी गई। लेकिन इस किताब के होने से पैलेस की हालत खराब होने लगी, जैसे कि शैतान ने इस पैलेस को अपना घर बना लिया हो। इसी डर की वजह से साल 1878 में फाइनली ये स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी के ट्रेजरी रूम में रख दी गई, जहां ये आज भी मौजूद है, जिसे कोई भी इंसान देख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। जैसे कि मैंने बताया कि इस किताब में बाइबल है, कुछ एक्सोर्सिज्म के तरीके और साथ में बोहेमियन कैलेंडर और उसकी हिस्ट्री भी मौजूद है। और वो डेविल की तस्वीर जिसमें एक कपड़े को पोर्ट्रे किया गया है, उस कपड़े का नाम है एरमाइन लॉइन क्लॉथ, जो उस वक्त के रॉयल पीपल्स पहना करते थे, जो ये डिपिक्ट करता है कि डेविल इज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। इन सब बातों के बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि ये किताब हरमन ने अपने जीवन काल में ही लिखी थी। तो उसका जवाब यह है कि इस किताब के पहले कुछ पेजेस हिब्रू में थे और आगे की पूरी किताब लैटिन जुबान में। अगर हरमन ने ये किताब लिखा था तो वो हिब्रू में ही लिखता, बीच में लैटिन जुबान को लाने की जरूरत क्या थी? और किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन कोडेक्स गीगास स्टार्ट टू एंड हैंडराइटिंग तो छोड़ो, इस्तेमाल हुआ इंक भी नहीं बदला। राइटर्स का कहना है कि यह किताब अगर किसी इंसान ने लिखा हो तो उसे तकरीबन 30 साल लगेंगे खत्म करने। चलो मान भी लेते हैं कि यह किताब हरमन द मॉन्क ने लिखना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट करने के लिए एक कैदी के पास वो किताब लाकर दिया किसने? क्योंकि जब ये किताब खत्म हुई, हरमन द रिक्लोज कैद था। इस किताब से जुड़ी बहुत सी कहानियां तो हैं, लेकिन आप डिसाइड करो कि आप क्या समझना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और अजीब मिस्ट्री के साथ।